भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। इस साल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तो दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का समझौता हो सकता है। ये मिसाइल इतनी तेज और खतरनाक होगी कि दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। साथ ही रूस भारत को कई और घातक हथियार देने की पेशकश कर सकता है, जैसे सुखोई 57 फाइटर जेट्स, ओरेशनिक मिसाइल, Tu-160M बॉम्बर, पोसेडॉन टारपीडो और S-500 प्रोमेथियस सिस्टम। आइए समझते हैं कि ये क्या है, इनका भारत की सुरक्षा पर क्या असर होगा, क्यों ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ब्रह्मोस 2 के भारत और रूस की संयुक्त कोशिश से बन रही नई हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन होगी। ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस 2 के इससे कहीं आगे जाएगी तकनीक। ये मिसाइल रूस की जिरकॉन 3M22 मिसाइल से प्रेरित होगी, जो हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा गति पर पहुंच सकती है। इंजन, इसमें स्क्रैमजेट इंजन होगा, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर जलता है। मिसाइल को लंबे समय तक तेज गति पर रखता है। रेंज 1500 किलोमीटर तक मार सकता है, जो दुश्मन के गहरे ठिकानों को निशाना बनाने में मदद करेगा। खासियत, कम रडार सिग्नेचर और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी से इसे दुश्मन की एयर डिफेंस से बचाने में सक्षम बनाएगा। असर, अगर LAC या LOC पर चीन या पाकिस्तान ने हमला किया, तो ये मिसाइल चंद मिनटों में उनके ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये भारत की नौसेना और वायुसेना को समुद्र और जमीन दोनों पर मजबूत करेगा। SCO मीटिंग में भारत रूस की टॉप लेवल डिफेंस बातचीत हुई। अब कई बड़े हथियार सौदों की चर्चा है। सुखोई 57 फाइटर जेट्स, ये रूस का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर है, जो दुश्मन के रडार से बच सकता है। तेज मैन्युफैक्चरिंग, लंबी रेंज और हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने की क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना को चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 के खिलाफ ये बहुत बढ़त देगा। ओरेशनिक मिसाइल, ये एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। 6 अलग अलग निशाने पर मार करने वाले वॉरहेड्स, जो एक साथ कई ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। दुश्मन की रणनीति को ये चकनाचूर कर सकता है। Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, ये रूस का सुपर हैवी बॉम्बर है, जो परमाणु और कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। ये लंबी दूरी तक उड़ान और परमाणु हमले की क्षमता रखता है। भारत को परमाणु डिटरेंस में ये मजबूती प्रदान करेगा। पोसेडॉन टारपीडो, ये एक अनमैन्ड न्यूक्लियर टारपीडो है, जो समुद्र में गहरे चलता है, तटीय इलाकों पर हमला कर सकता है। हाई यील्ड वॉरहेड से न्यूक्लियर सुनामी पैदा कर सकता है, जिसे रोकना मुश्किल है। ये दुश्मन के तटीय ठिकानों को तबाह कर सकता है। S-500 प्रोमेथियस सिस्टम, ये S-400 का एडवांस वर्जन है, जो स्टिल्थ जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को मार सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और ये अंतरिक्ष तक पहुंच रखता है। ये भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा। LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच ये हथियार भारत को मजबूत बनाएंगे। ब्रह्मोस 2 के और जिरकॉन से समुद्री और जमीन पर हमले का जवाब आसान होगा। सुखोई 57 और S-500 से वायुसेना और डिफेंस सिस्टम को नई ताकत मिलेगी। स्वदेशी और रूसी तकनीक का मेल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ओरेशनिक और Tu-160M से परमाणु डिटरेंस मजबूत होगा। पोसेडॉन से समुद्री युद्ध में दुश्मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलें स्क्रैमजेट इंजन से चलती हैं, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर जलती हैं। ये पारंपरिक रॉकेट से तेज और मैन्यूवर करने में सक्षम है, इसलिए इन्हें रोकना मुश्किल है। लेकिन इनमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लागत, ये हथियार महंगे हैं। ब्रह्मोस 2 की कीमत मौजूदा ब्रह्मोस से दोगुनी हो सकती है। तकनीक ट्रांसफर, रूस हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह शेयर करने को तैयार नहीं है। ट्रेनिंग, सैनिकों और पायलटों को इन हथियारों और जेट्स को चलाने की ट्रेनिंग देना समय लेगा।